श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कुछ सुहाग से जुड़ी हुई सावधानियां और उससे संबंधित कुछ बातें बताना चाहूँगी कि जिनको कुछ हमारी माताएं तो जानती ही होंगी, लेकिन आज की नए नवेली लोग नहीं जानती होंगी या फिर कुछ गलतियां कर देती होंगी। तो मैं उससे संबंधित आप लोगों को कुछ बात बताना चाहती हूँ। देखिए, इस दुनिया में एक सुहागन के लिए सबसे ज़रूरी है उसका सुहाग, चाहे थोड़ा खराब ही क्यों ना हो, चाहे वो नहीं उतना प्यार दे, लेकिन एक स्त्री का शादी हो जाने के बाद यदि सुहाग नहीं रहता है तो मैं अब आप लोगों को क्या विस्तृत शब्दों में बताऊं। उसको हर जगह अवहेलना मिलती है, हर जगह अपमान मिलता है। मैं छोटी सी आप लोग को एक एग्जाम्पल देकर बात बता रही हूँ। बस आप लोग थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन बस मेरी बात समझ लीजिए। जब किसी के पति खराब रहते हैं तो औरत चाहे जितनी भी अच्छी रहे, जबकि वो नम्र होकर रहती भी है, लोगों से अच्छे व्यवहार भी करती है, पर उसका कहीं इज्जत नहीं होता है, कहीं सम्मान नहीं होता है। हर लोगों को उसके में कमी नज़र आती है। तो और जो लोग खराब रहते हैं, अगर उनके पति अच्छे हों तो उन लोग की हर जगह पूजा होती है। अब इस बात से, इस कहानी से आप लोग समझ ही गई होंगी कि पति का कितना एक सुहागन महिला के जीवन में मोल है। अगर वो खराब भी रहे और जीवन में है, तब भी बाहरी आवरण बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो अच्छे अपने क्लेश को मिटाने के लिए, अच्छे प्यार पाने के लिए, अपना संबंध अच्छा रखने के लिए और पति की सलामती और तरक्की के लिए आप लोग को श्रृंगार करना बेहद ज़रूरी है। कुछ श्रृंगार ऐसे हैं जो तो आप लोग को एकदम ज़रूर रोज़ करने चाहिए। चाहे आप जॉब वाली हो, बाहर जाएँ, नित्य घर में काम हो, परिवार हो, जो भी हो, उन चीज़ों से जुड़ी मैं आप लोगों को कुछ बातें भी बताऊँगी कि हानि क्या होती है। जो लोग मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, जो लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, उनके सामने परेशानियाँ आई हैं, मैंने अपने आँखों से देखा है। इसलिए अपने आपके पति सही सलामत रहें, निरोगी रहें, इसके लिए आप लोग को मैं बता रही हूँ क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं कुछ जगहों की प्रथा को सुनती हूँ कि नहाने के बाद कुछ मुँह में डाल करके तब सिंदूर लगाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। दुनिया में कहीं का भी प्रथा हो, यदि आप हिंदू धर्म के हैं तो मैं एक बात सिर्फ जानती हूँ कि नहाने के बाद, मतलब बाल धुलने के बाद, नहाने के बाद तो जिसका मन करता है वो तुरंत श्रृंगार करता है, नहीं तो हम लोग अपने कामों में ही लग जाते हैं। तो बाल धुलने के तुरंत बाद कहा जाता है कि चौखट नहीं लांघा जाता है, लेकिन चौखट में जैसे आप बाथरूम से निकलेंगे तो बाथरूम का चौखट तो लांघ ही लिए। अपने बेडरूम में जब आप इंटर करेंगे तो उसका लांघे नहीं, तो दो तो ऐसे ही हो जाता है। अब आप एक गलती ना करें कि फिर इधर उधर ना जाएं, जब तक कि आप बाल पोंछ के जल्दी से सिंदूर न लगा लें। सिर्फ हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि एक बार शादी होने के बाद कभी अपने मांग को सूना रखना ही नहीं चाहिए, ऐसी कोई वजह ही नहीं बनी है। फिर भी यदि आप लोगों के यहाँ का समाज कहीं कुछ कह रहा है, आप लोगों के घर के बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं, तो आप उन्हीं की बातों पर अमल कीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी आप लोगों को बातें बताती रहूँ। दूसरी बात मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगी कि त्योहारों के दिन आप लोग अपने सिंदूरा का सिंदूर पहना कीजिए, क्योंकि त्योहारों के दिन के लिए ही बना है। और कोई भी श्रृंगार की वस्तु लाया कीजिए, सबसे पहले अपने घर के माता जी को चढ़ाया कीजिए। मंगला माता का फोटो हो तो ठीक है, नहीं तो दुर्गा जी को आप लोग सर्व श्रृंगार की वस्तुएं आप लोग चढ़ा दिया कीजिए। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कुछ हमारे नई बहनों की जब शादी होती है तो क्या गलती करती हैं कि अपने पति के हाथ से बार बार रोज़ सुबह सिंदूर पहनने लगती हैं। मैंने ऐसे अपनी कई फ्रेंडों को देखा है, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये क्लोज बात है, लेकिन मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो ये गलती आप लोग कभी ना करें, इसलिए कि जीवन में बस दो ही बार पति के हाथ से सिंदूर पहना जाता है। एक आदमी जब शादी करता है तब, और एक दूसरी जब पत्नी की मृत्यु होती है तब। तो आप लोग भूल कर भी ऐसी गलती ना करें, ये बहुत बड़ा अपशगुन है आप लोग के जीवन में, ये एकदम प्रलय ला सकता है, इसलिए ऐसी गलती न करें। सिंदूरा को अपने इतने अच्छे से रखिए कि पति के हाथ से कभी वो छुए नहीं। एक बार छू चुके हैं, अब वो कभी न छुएं। इसलिए आप उसको चुनरी में, लाल कपड़े में, पीले कपड़े में बांध करके कहीं ऐसे जगह रख दें और बता भी दें कि इस जगह आप मत छुइएगा। मैं दूसरे को क्या कहूँ, कुछ जानकारियाँ ऐसी थी जो मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन मैं चूँकि जिज्ञासु हूँ, आप लोग को मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मुझे हर क्षण कुछ जानने की ज़रूरत रहती है। इसलिए तो मैं हमेशा शास्त्रों का अध्ययन करती रहती हूँ, घर का काम भी करती रहती हूँ और उसमें अध्ययन भी करती रहती हूँ। दूसरी बात,
गले को आप लोग चाहे आप लोग को कितना भी फैशन करना हो, जैसे मैं कुछ लोगों को देखती हूँ कुछ ऐसा कपड़ा वपड़ा पहनती है तो गले का सूना रखना फैशन चल गया। तो आप लोग कुछ न पहने लेकिन एक काला धागा ही पहन ले, पतला पहन ले, जो भी पहन ले, क्योंकि गले अगर खाली रहेगा तो पति संतान का सुख आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। संतान का सुख और संतान की सुख समृद्धि चाहती हैं तो आप लोग गले को सूना कभी रखिएगा मत, बहुत बड़ा दोष है। और जो मैं चीज़ आप लोग को बता रही हूँ वो एकदम आँखों देखी है। और एक बात आप लोग मेरी जान लीजिए कि जो ये छोटे-छोटे व्रत भाई के लिए या पति के लिए बनाए गए, इसको आप लोग ज़रूर किया कीजिए अगर कोई बहुत विकट परिस्थिति या आप लोग को एकदम बीमार नहीं है तो। क्योंकि इन सब का जीवन पे बहुत असर रहता है। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि जो लोग इस चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि क्या मैं व्रत नहीं रहूँगी तो मेरा पति सुखी नहीं रहेगा, मेरा बच्चा सुखी नहीं रहेगा या मेरे भाई सुखी नहीं रहेंगे, नहीं, ये पहले के हमारे शास्त्रों में बनाए गए हैं। सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आपका जीवन सुखी नहीं रहेगा, आपका संबंध एकदम भाई से वो खराब हो जाएगा या पति से वो खराब हो जाएगा, बच्चों का जीवन एकदम आप ले डूबेंगी। इसलिए जो छोटे-छोटे पति, बच्चे, भाइयों के लिए त्योहार रहते हैं, ये आप लोग व्रत कीजिए। ज़्यादा पढ़े लिखे होने से हमारे शास्त्र नहीं बदल जाएँगे, हमारे धर्म को परिवर्तित आप नहीं कर सकती। इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए। ये मैं जो आप लोगों को बातें बता रही हूँ एकदम 100% सच है। और मैंने लोगों को, जो लोग कहते थे नहीं व्रत करने से क्या होगा, भाई की उन्नति नहीं हुई, ये नहीं होगी, भाई की उन्नति होगी कि अवनति ये तो मैं नहीं जानती। और ये भी देखी कि नहीं हुई, लेकिन ये देखी कि रिश्ते एकदम टूट कर बिखर गए। इसलिए आप लोग जो छोटे छोटे त्यौहार हैं उसको भूल कर भी इग्नोर मत किया कीजिए। हम कितनी भी पढ़ी लिखी हैं, हम ही लोगों के लिए, हम नारियों के लिए हम लक्ष्मी हैं अपने घर की। जब हम ही लोगों के लिए व्रत त्यौहार बना है तो हम लोगों को ये करना ही चाहिए, न कि ये करना चाहिए कि पति क्यों नहीं व्रत रहते हैं, भाई क्यों नहीं व्रत रहते हैं, बच्चे क्यों नहीं व्रत रहते हैं। चलिए, थोड़ी आप लोग को बात मैं अच्छे से समझाने में कि आप लोग को कैसे समझाऊं कि आप लोग जान जाएं कि ये हमारे शास्त्रों द्वारा है और हम लोग को करना चाहिए। वीडियो लंबी हो जाती है, बस आप लोग परेशान मत होइएगा। हाथों में हाँ, कभी भी आप अपने हाथ को बिना कांच की चूड़ी के मत रखिए। मेटल वाली चूड़ी खूब पहनिए, मत पहनिए जो भी, लेकिन एक ही 2 चूड़ी अपने हाथ में निरंतर कांच की डाले रहिए। बहुत बड़ा दोष है। शादीशुदा यदि आप हैं, जीन्स भी पहने तो 1-2 चूड़ी आप लोग डाल लिया कीजिए, क्योंकि ये आप लोग के जीवन के लिए, मैं शुरू में ही बताई हूँ कि जीवन में पति का कितना महत्व है। और यदि आप लोग, जैसे आज का एडवांस ज़माना है, लोग समझते हैं कि मैं खुद प्रबल रहने के लिए भी यदि शादीशुदा है तो ये, अगर आप भगवान न करें किसी के ऊपर यदि कोई कलंक लग जाए तो फिर वो मिटेगा नहीं, चाहे आप कितनी भी दुनिया समाज में चिल्लाती रहे। इसलिए उस चीज़ को सलामत रखने के लिए आप लोग इन सब चीज़ों की गलतियाँ न करें। पैरों में आप लोग की चांदी की बिछुआ रहे और पायल रहे। पायल से आपका सम्मान बना रहेगा, आपके जीवन में एक अधिकार बना रहेगा, आपके चारों तरफ लोगों की छाया बनी रहेगी। इसलिए पायल पहना जाता है। पायल कहा जाता है ना, बंधन है एक पैरों में स्त्रियों के, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। इसलिए आपकी मर्यादा बनी रहेगी। उस पायल से बहुत चीज़ें जुड़ी होती हैं। अगर मैं उसको बताने लगूँ तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। अभी तो इतना ही बात आप लोग को समझाई हूँ तो वीडियो इतना बड़ा हो गया। तो पायल से कहा जाता है कि उसकी जो घुंघरू की आवाज़ आती है उससे घर की पूरी नकारात्मक शक्ति खत्म होती है। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगी कि पायल जो होता है वो एक प्रकार का बंधन है, आपके सम्मान को बांधे रहता है। इसलिए आप लोग पायल को कभी मत छोड़िए। कुछ लोगों को देख रहे हो काला धागा पहनती हैं, लेकिन चांदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के जनरेशन बदल गए हैं। चांदी का आप माला तो पहन नहीं सकती, लोगों को शर्म आएगी। इसलिए चांदी हमारे शरीर से लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में एक अग्नि जैसा होता है, इसलिए उसको ठंडा रखने के लिए चांदी का ही चीज़ कमर के नीचे पहना जाता है। ये तो दोष भी है। और चांदी का चीज़ अगर स्त्री के शरीर में न रहे तो वो विकराल रूप पकड़ के अपने ही घर का तहस नहस कर देंगी। इसलिए आप लोग पायल बिछिया कम से कम पहने रहा कीजिए। हो सके तो अंगूठे में चांदी का छल्ला भी पहना कीजिए, या फिर इस उंगली में भी आप लोग पहन सकती हैं। एक और बात, रोरी सिंदूर का ही टीका सही, छोटा ही टीका सही, लेकिन आपकी अगर शादी होगी तो टीका लगाना न भूलें। ये हमारे श्रृंगार में आता है। और कहा जाता है कि हमेशा कुछ श्रृंगार ऐसे हैं जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र और पैर में पायल बिछिया, ये श्रृंगार ये आप लोग को निरंतर डेली करना चाहिए। बाकी और श्रृंगार तो कहा जाता है कि यदि पति न रहें तो नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल वीडियो कॉल का सिस्टम हो गया, आप लोग दिखा करके, जैसे ऐसे समाज भी बन गया कि अब आपको कहीं जाना है तो तैयार होना ही पड़ेगा, पति रहे न रहे। तो इसके लिए आप लोग उनका दर्शन करके, प्रणाम करके देखिए। मैं एक
हम लोग नारी हैं और भारत के हैं, तो हम लोग अपने पति का सम्मान करना, और हम जानते हैं अगर हम लोग हिंदू धर्म के हैं तो कि कैसे इस रिश्ते को बनाकर अच्छा से रहना चाहिए, या इसके बिना कैसे हमारा जीवन खराब हो जाता है। तो इसके महत्व को समझते हुए मैं आज जो आप लोग को बातें बता रही हूँ, ये आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो आप लोग बिंदी जरूर लगाया कीजिए, गले में एक छोटा सा इलाकेट का हो मंगलसूत्र, आप लोग कहीं वैसे पूजा में बैठिए तो जरूर पहना कीजिए। उस समय ना धागा पहनिए ना चेन पहनिए, उस सोने का लॉकेट का होना आपके गले में बहुत जरूरी है। और मैं सबसे बड़ी बात ये बताती हूँ, कभी भी आपके घर पूजा पाठ हो तो कोशिश कीजिए कि आप लोग लाल पीला साड़ी ही पहने, न कि जीन्स उन्स पहने, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्वकारी है। ये चीज़ बहुत महत्वकारी है कि आपके गले में भी एक छोटा सा हमेशा छोटा सा हमेशा आप पहन ही रहे हैं लॉकेट। अगर पूजा पाठ में नहीं पहनती हूँ तो ये बहुत बड़ा दोष है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में पछताने से कुछ लौटती नहीं है। इसलिए आप लोग जो जो बातें मैं बताऊँ इस चीज़ को आप लोग ज़रूर कीजिएगा, आपका जीवन ज़रूर अच्छा रहेगा। एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि अपने श्रृंगार की सामग्री जहाँ रखती हैं या फिर अपना ड्रेसिंग टेबल, उसमें आप लोग ये जो होता है कौड़ी होता है वो ज़रूर रखा कीजिए। कहा जाता है कि अन्न धन भंडार सब कुछ भरा रहेगा, लक्ष्मी की कृपा आप पे रहेगी, माता दुर्गा जी की कृपा रहेगी, आपका सुहाग बना रहेगा, तरक्की होती रहेगी, इसलिए उसमें कौड़ी ज़रूर रखा कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।